43 देखना बेटा, इन अ 10 मीटर्स डीप लेक है ये, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में फेक भी बहुत चल रहे हैं, लेकिन ये तो लेक ही है, ठीक है ना। तो द बॉटम इज, ठीक है, द बॉटम इज एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ, इन्होंने कहा है कि जो बॉटम ऑफ द लेक है वो कांस्टेंट टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस। कुछ स्पेशल है क्या? 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसपे वाटर की डेंसिटी सबसे मैक्सिमम होती है, नहीं? तो जैसे कि अगर आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस मालूम है ना इसकी? बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस होती है, क्योंकि जब ये सपोज कोई लेक है, श्रीनगर की डल झील मान लो आप, ठीक है ना, तो ठंडा कहाँ से होनी शुरू होगी? डल झील, ठीक है। जब एनवायरनमेंट में टेम्परेचर डाउन जाएगा तो पहले ऊपर वाली लेयर्स ठंडी होंगी, ठीक है। नीचे टेम्परेचर 10 डिग्री है, 10 डिग्री सेल्सियस, और ऊपर का अभी 5 पहुँच गया, ठीक है। फिर ऐसी ये जब 0 पे आएगा तो ये थोड़ी सी वार्मर होगी, ठीक है। तो बेसिकली जब बर्फ़ जमती है तो ऊपर बर्फ़ जमती है, क्योंकि होता क्या है कि जो जब पूरा का पूरा पानी मीन्स व्हेन द लेक कूल्स इट स्टार्ट्स कूलिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस के अराउंड आ जाएगा तो वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम बोलते हैं। अब मान लो यहाँ से थोड़ी सी हीट और बाहर एस्केप करती है। हीट क्यों बाहर एस्केप करेगी पानी से? क्योंकि पानी तो गर्म है। अब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस मान लो, या -2, तो यहाँ से हीट निकलेगी तो ऊपर बर्फ़ जम जाएगी थोड़ी सी, लेकिन बर्फ़ कहाँ रहेगी? बर्फ़ डूबेगी नहीं, बिकॉज आइस की डेंसिटी कम है वाटर की डेंसिटी से। वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है। लेकिन फिर भी हीट बाहर जाएगी, थोड़ी सी हीट बाहर जाएगी तो बर्फ़ और बढ़ जाएगी, बर्फ़ की परत और बढ़ जाएगी, फिर बर्फ़ की परत और बढ़ जाएगी। लेकिन फिर ये आइस की जो थिकनेस है, इस लेयर की थिकनेस, वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि बाहर बहुत ही कम हीट एस्केप करेगी, ठीक है। और फिर ऊपर से तो नीचे लेकिन लिक्विड है वाटर, जहाँ पे सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे फिशेज़ हैं या कोई और, ठीक है, वो सब सर्वाइव कर सकते हैं इसमें। तो ये बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। अगर बर्फ़ की डेंसिटी ज़्यादा होती है पानी की डेंसिटी से, फिर व्हाट हैपन्स टू लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। एक्वाटिक लाइफ ही तो है ना मेजर, मतलब वो आप देखना कितना परसेंटेज बोलते हैं एक्वाटिक लाइफ है। हम बॉटम ऑफ द लेक को यहाँ दिखा देते हैं, ठीक है। अब ये 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, ठीक है। और आइस की जो लेयर है उसकी थिकनेस अगर मैं इतनी दिखाता हूँ तो मतलब यहाँ से आइस फ्रीजिंग करती आई है, तो मतलब यहाँ पे सॉलिड स्टेट है वाटर की, ठीक है। और ये 4 डिग्री सेल्सियस, ये जो सराउंडिंग्स के मैं टेम्परेचर बोल रहा हूँ, ये सराउंडिंग्स का टेम्परेचर है। और अब अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखो थोड़ी सी हीट अगर और बाहर एस्केप करती है तो ये आइस की लेयर की थिकनेस थोड़ी सी और ग्रो कर जाएगी, तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है, तो हीट ऐसे फ्लो करेगी, और यहाँ से यहाँ टेम्परेचर और कम हो रहा है तो हीट और फ्लो करेगी, ठीक है। तो इस हिसाब से तो हीट लगातार फ्लो करती जाएगी, और हमारी जो लेयर ऑफ आइस की लेयर की थिकनेस है वो तो इंक्रीज ही करती रहनी चाहिए। तो इसमें हम ये एज्यूम कर रहे हैं, देखो कि यहाँ पे कुछ हीट अंदर जनरेट भी हो रही है किसी वजह से, जैसे कि आप मान सकते हो कि अंदर जो रेस्पिरेशन की एक्टिविटीज़ वगैरह ऐसे कुछ हो रही हैं, उसकी वजह से यहाँ पे कुछ हीट बन रही है, और एग्जैक्टली उतनी हीट यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एस्केप हो रही है। तो जब आप इस एजम्पशन के साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो फिर एक इक्विलिब्रियम थिकनेस आ जाएगी आइस की, ठीक है। देयर विल बी सम इक्विलिब्रियम थिकनेस ऑफ आइस, लेट्स से T1, और फिर ये जो बाकी की जो डेप्थ है, अगर इसमें 10 मीटर्स डीप लेक दी हुई है तो इसको अगर मैं T मान लेता हूँ तो जो बाकी की थिकनेस है T मीटर्स मान लेता हूँ, तो ये बाकी की जो थिकनेस है वो 10 - T मीटर्स आ जाएगी। अब आपको दिया हुआ इसमें थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस जो है, अगर उसको मैं 3K लेता हूँ और वाटर की थर्मल कंडक्टिविटी को मैं ये स्मॉल k ले लो आप, तो स्मॉल k है। तो अब हीट कंडक्शन की जो इक्वेशन है, आप देखो अब एक चीज़ रिकॉल करने की ज़रूरत है। इक्विलिब्रियम में जब हीट कंडक्शन होती है तो क्या होता है, अगर ये हॉटर एंड है मान लीजिए, मान लो 200 डिग्री सेल्सियस पे किसी मेटल रॉड का, और ये कोल्डर एंड है मान लीजिए लेट्स से 10 डिग्री सेल्सियस पे, तो हम मानते हैं ना कि कांस्टेंट है और मेंटेन रहते हैं। और स्टेडी स्टेट में क्या होता है कि अगर हम कहीं पर भी रहें, इस जगह रहें या इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर रहें, जो टेम्परेचर्स यहाँ के हैं, यहाँ का टेम्परेचर 200 से कुछ कम होगा, लेट से 150, और यहाँ का 150 से भी कुछ कम हो जाएगा, लेट से 100, और ऐसी टेम्परेचर्स के अंदर एक ड्रॉप हो रहा है हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ। लेकिन किसी भी एक जगह जो टेम्परेचर है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, एक पॉइंट पे जो टेम्परेचर है वो टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है। तो इसमें भी जब इक्विलिब्रियम सिचुएशन आ जाएगी तो इस लेयर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, क्योंकि ऊपर तो वाटर सॉलिड स्टेट में, तो
और यहाँ हर पॉइंट का टेम्परेचर, हर जगह पे टेम्परेचर जो है, यहाँ पे टेम्परेचर राइज फॉल करता जा रहा है, 4 से -4 तक फॉल कर गया, लेकिन टेम्परेचर यहाँ का भी चेंज नहीं कर रहा है, यहाँ का भी नहीं और यहाँ का भी नहीं। और आइस इक्विलिब्रियम में आइस की जो थिकनेस है उसको भी हम मान रहे हैं इंक्रीज नहीं कर रही। तो क्या हीट यहाँ से एस्केप नहीं कर रही है, लेकिन जिस रेट पे हीट बन रही है उसी रेट पे एस्केप कर रही है। अब हमें यहाँ पे ज़्यादा रेट पे हीट को एस्केप कराना है। मान लो हीट यहाँ पे जनरेट हो रही है किसी भी वजह से, जो भी रेस्पिरेशन की एक्टिविटीज़, कुछ भी हम इमेजिन कर लेते हैं, कोई भी जो प्रोसेसेस अंदर हो रही हैं, कुछ हीट यहाँ पे आ रही है, और जितनी हीट किसी आइस को फ्रीज करने के लिए आपको लेटेंट हीट उसमें से निकालनी है, पर उतनी हीट निकल नहीं रही है यहाँ से, ठीक है। तो व्हाट दिस मीन्स इज, हम यहाँ से यहाँ तक हीट कंडक्शन की अगर इक्वेशन लिखें तो हमारे पास आएगा के। अब इसके अंदर आप इमेजिन कर लीजिए कि आपके पास एक एरिया ए है लेक का, ठीक है, के इंटू ए जिसके ऊपर कंडक्शन हो रही है, ठीक है, उस रेक्टेंगुलर एरिया के ऊपर कंडक्शन हो रही है, के इंटू ए अपॉन एल की जगह हम T-10 - T लिख सकते हैं, और हॉटर एंड माइनस कोल्डर एंड से आएगा 4 - 0 से, यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, ठीक है, इसको डिग्री सेल्सियस में ले लिया। और यहाँ से यहाँ अगर हम हीट कंडक्शन की इक्वेशन लिखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 3K ओवर द सेम एरिया, और यहाँ पे T आ जाएगा। और अब यहाँ पे हमने कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी को, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्शन दिया ना, थर्मल कंडक्टिविटी 3 टाइम्स है, और यहाँ से यहाँ अब 0 ज़्यादा बड़ा टेम्परेचर है तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब इसमें से हमें T की वैल्यू निकालनी है, तो K, A और 4 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो T = 30 - 3T, तो आपके पास ये 4T = 30 आ जाएगा, और T की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 7.5 आ जाएगी इसमें से T की वैल्यू।